हेलो गाइज, वेलकम टू टुडेज वीडियो। तो गाइज आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे जावास्क्रिप्ट की हिस्ट्री के बारे में कि जावास्क्रिप्ट स्टार्ट हुई, कैसे वो डेवलप हुई, उसकी जर्नी क्या रही, वो कैसे कैसे उसको प्रॉब्लम्स आई अपनी जर्नी में। तो ये जानने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी है क्योंकि देखो जावास्क्रिप्ट एक ना यूनिक लैंग्वेज है। जावास्क्रिप्ट की जैसी लैंग्वेज आज तक बनी नहीं है और जावास्क्रिप्ट इसलिए कोई अभी तक रिप्लेस नहीं कर पाया जावास्क्रिप्ट को। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट की स्टोरी भी सिमिलरली बहुत इंटरेस्टिंग है। तो आपको बिल्कुल कहानी की तरह सुनने में मजा आएगा और आपको सब कुछ आप इंटरेस्ट बनेगा आपका जावास्क्रिप्ट में ये स्टोरी सुनने के बाद। ठीक है, तो आई वुड रिकमेंड कि आप ये वाली स्टोरी सुनना। आपको जस्ट एक स्टोरी की तरह सुनो, आपको मजा आने वाला है और आप पूरा जान जाओगे कि जावास्क्रिप्ट कैसे स्टार्ट हुई और क्या क्या उसको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी अपनी जर्नी में। ठीक है, तो जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते चलिए। तो गाइस देखो, 1990 के बाद, जब 1990 से पहले क्या था, जब इंटरनेट था, मतलब इंटरनेट एक लिमिटेड था बिल्कुल। ठीक है, उस टाइम पे जो इंटरनेट का यूज था वो बेसिकली यूएस आर्मी करती थी मेनली। जैसे यूएसए ने ही डेवलप किया था इंटरनेट को स्टार्टिंग में, तो वो लोग ही यूज करते थे थोड़ा बहुत, मतलब अपने डिफेंस पर्पज के लिए, या फिर कुछ यूनिवर्सिटी को दे रखा था थोड़ा सा एक्सेस, जिसमें यूनिवर्सिटी उसमें रिसर्च वगैरह करती थी। इतना ही काम था इंटरनेट का। लेकिन जब जब इंटरनेट 1990 में जब गवर्नमेंट ने अलाउ किया कि अब हाँ, इसमें प्राइवेट कंपनीज हैं वो भी इसमें इंटरनेट का यूज कर सकते हैं, तो उसके बाद वो जब रिस्ट्रिक्शंस था प्राइवेट कंपनी से वो हटा लिया गया 1990 में। तो उसके बाद क्या हुआ, सारी जो कंपनीज थी उन्होंने जंप करना स्टार्ट किया एकदम से इंटरनेट पे। तो उनको लगा कि यार इंटरनेट एक नई चीज़ मिल गई थी सारी कंपनी को, और हर एक कंपनी चाहती थी कि मैं अब अपनी वेबसाइट बनाऊँ छोटी सी, और मैं अभी ऑनलाइन अपनी प्रेजेंस रखूँ। ठीक है, जैसे अभी एआई की अभी होड़ चल रही है, उसी तरह वेबसाइट की होड़ चल पड़ी थी उस टाइम पे कि हमारी एक वेबसाइट होनी चाहिए, कि वेबसाइट होना कूल था उस टाइम पे। तो उस टाइम एक पहला ब्राउजर बना, सबसे पहले ब्राउजर था, उसका नाम था नेक्सस। ठीक है, वो नेक्सस बना 1990 में बना था शायद वो। तो वो एक सिंपल एक ब्राउजर था। उस ब्राउजर में क्या था कि सिर्फ आपको HTML थी और थोड़ी CSS थी, मतलब आपको स्टैटिक पेजेस बनने थे, मतलब स्टैटिक वेब पेज थे। थोड़ी सी HTML होती थी उसके अंदर और इमेजेस भी उसमें शो होती थी, बस इतना ही होता था। ना उसमें कोई इंटरेक्टिविटी थी, ना उसमें कोई मतलब आप बीच में कुछ डेटा लोड कर सकते थे। अगर आपको कुछ भी चीज़ देखनी है तो आपको पूरा पेज रिफ्रेश करना पड़ेगा अगर आपको अपडेटेड डेटा देखना है, या फिर आपको अगर कुछ दूसरे पेज पे जाना है तो आपको मतलब दूसरे पेज पे क्लिक करके जाना पड़ेगा। एंकर टैग्स तो थे ऑब्वियसली, तो वहाँ से आप मूव करके दूसरे पे जा सकते थे। लेकिन लेकिन ना कोई इंटरेक्टिविटी नहीं थी, ना उस टाइम पे जावास्क्रिप्ट बनी थी, किसी को पता भी नहीं था जावास्क्रिप्ट क्या है। बस एक स्टैटिक एक पेज था, जैसे कि पोस्टर की तरह पूरा पेज दिखा दिया, और बस इतना ही था। यही वेबसाइट होती थी उस टाइम पे 1990 में। तो उस टाइम पे क्या हुआ, एक नेक्सस जो ब्राउजर था वो थोड़ा फेमस हुआ 1990 में, जब वेबसाइट पहला ब्राउजर भी बन गया, वेबसाइट एक दो कुछ लोग अपनी अपनी वेबसाइट स्टैटिक वेबसाइट दिखाने लगे। तो एक उस टाइम पे ना एक इंटरेस्टिंग चीज़ हुई। एक कंपनी थी नेटस्केप। ठीक है, तो नेटस्केप ने दिमाग लगाया कि क्यों ना हम ये करें, हम ब्राउजर बनाएंगे। ठीक है, हम अपना एक ब्राउजर बना लेते हैं, उस ब्राउजर को क्यों ना हम उस ब्राउजर में मतलब पहले उन्होंने अपना एक नॉर्मल वैसा ब्राउजर बनाया जो जैसे मतलब स्टैटिक वेबसाइट शो करने वाला। फिर उन्होंने दिमाग लगाया कि यार क्यों ना हम इसको ना थोड़ा सा एक लेवल अप करें, मतलब हम इस ब्राउजर में थोड़ा इंटरेक्टिविटी भी डाल देते हैं। ठीक है, कुछ ऐसा हम करें, कुछ ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करें या कुछ करें कि ये पेज ना इंटरेक्टिव हो जाए। तो हमारा जो ब्राउजर होगा ना, हम फिर उस ब्राउजर को बेचेंगे, हम उसको सब्सक्रिप्शन देंगे ब्राउजर का, कि भाई अगर आपको मंथली यूज करना है तो हमारा ब्राउजर तो आप सब्सक्रिप्शन की तरह आप यूज कर सकते हैं, जैसे आप नेटफ्लिक्स और अमेजन यूज करते हैं, अमेजन प्राइम यूज करते हैं। नेटस्केप ने सोचा कि हमारा जो ब्राउजर है नेटस्केप नेविगेटर, उसमें हम कोई ना इंटरेक्टिविटी लेके आए जिससे हमारा ना यूएसपी बन जाएगी। ऐसा कोई नहीं कर रहा था उस टाइम पे, तो उनको लगा कि हमें ऐसी लैंग्वेज कोई डेवलप करनी चाहिए जिससे कि हम ये चीज़ कर सकें। ठीक है, तो उन्होंने कॉन्टेक्ट किया सन माइक्रो सिस्टम से, नेटस्केप नेविगेटर वालों ने। उन्होंने बोला कि उस टाइम पे सन माइक्रो सिस्टम थी, वो लोग जावा डेवलप कर रहे थे, जावा लैंग्वेज की जो स्टार्टिंग हो गई थी वो आई थिंक 90 से ही हो गई थी, 1990 से या 91 से स्टार्ट हो गई थी। और तो 1995 तक आते आते जावा एक बन चुकी थी एक लैंग्वेज, और जावा बहुत ज़्यादा वाइडली पॉपुलर हो गई थी एकदम से आते ही। तो उन्होंने नेटस्केप वालों ने कॉन्टेक्ट किया सन माइक्रो सिस्टम से। उन्होंने बोला कि यार हमारा जो तुम्हारी जो जावा लैंग्वेज है, क्या हम उसको ब्राउजर में भी यूज़ कर सकते हैं क्या, कुछ भी जुगाड़ करके। तो उन्होंने काफ़ी रिसर्च किया, बहुत सब ने जुगाड़ लगाया, लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं यार, जावा का जो आर्किटेक्चर है वो अलाउ नहीं कर रहा है हमें ब्राउजर में दिखाने के लिए, तो हम इसको लैंग्वेज को नहीं कर सकते, तो तुम्हें अपनी लैंग्वेज खुद ही बनानी पड़ेगी भाई। ठीक है, तो उस टाइम पे क्या हुआ, अब लेकिन नेटस्केप का तो पूरा बिजनेस मॉडल ही ब्राउजर पे था, तो उनको था कि यार हमें कुछ ऐसी बनानी पड़ेगी जो ब्राउजर पे चले, जो कोई लैंग्वेज, और वो हमारा पूरा गेम चेंज कर देंगे हम पूरा इस इंडस्ट्री का। तो उन्होंने एक डेवलपर को हायर किया, ब्रेंडन ईच। ठीक है, ब्रेंडन ईच को हायर किया। ब्रेंडन ईच को बोला कि यार हमें ना एक ऐसी लैंग्वेज डेवलप करनी है जो कि ब्राउजर पे चले, तो ऐसी कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनानी पड़ेगी आपको। तो वो बोला ठीक है। उस बंदे ने जो कंपनी ज्वाइन की, ज्वाइन करने के 10 दिन के अंदर ही उसने बना दिया।
10 दिन के अंदर उसने मतलब जावास्क्रिप्ट बना दी। तो जावास्क्रिप्ट और जो पहला वर्जन था जावास्क्रिप्ट का, वो रिकॉर्ड 10 दिन में बना था, अगर आप देखोगे तो 10 दिन में बनाने के बाद उसने वो आया, बोला लो भाई ये तुम्हारा लैंग्वेज बन गई है। उन्होंने बोला यार एक पहले मैंने सैलरी तो ले लेता, पहले बना दी, चलो कोई नहीं, ठीक है, अच्छी बात है। तो जावास्क्रिप्ट बन गई 10 दिन में, ठीक है। अब जावास्क्रिप्ट बनने के बाद उन्होंने उसको इंटीग्रेट कर दिया अपने नेटस्केप नेविगेटर ब्राउजर में। तो वो जैसे वो ऐड हुई तो उसके बाद क्या हुआ कि सारे जो वेब पेज थे ना, उनमें इंटरेक्टिविटी आ गई। मतलब कि फॉर्म, जैसे फॉर्म पहले फॉर्म थे एलिमेंट, फॉर्म एलिमेंट, लेकिन फॉर्म पे आप वैलिडेशन भी लगा सकते हो फ्रंट एंड पे ही, आप कुछ पॉपअप भी ओपन कर सकते हो, आप कुछ बटन क्लिक वगैरह भी करवा सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, है ना। तो एक इंटरेक्टिविटी वाली चीज आ गई उसके अंदर पूरे आपके वेब पेज में, तो एकदम से ना वो गेम चेंजर था। तो उन्होंने उसको अच्छे से ब्रांडिंग करके और अच्छे से उन्होंने बेचना शुरू किया। नेटस्केप वालों को लगा कि वाह, अब हम नेटस्केप नेविगेटर को सेल करेंगे। तो इस तरह जो जावास्क्रिप्ट थी वो ब्राउजर में एम्बेडेड हो गई, ठीक है। तो उसके बाद जो नेटस्केप नेविगेटर था, उन्होंने पहली बार जावास्क्रिप्ट बना ली और अपने ब्राउजर में डाल दी, ठीक है। तो सिर्फ उन्हीं का एक ऐसा ब्राउजर था नेटस्केप नेविगेटर जो कि जिसके पास जावास्क्रिप्ट थी उस टाइम पे, और वो इंटरेक्ट भी कर पा रहा था वेब पेजेस के साथ। तो एकदम से ना उसकी सब्सक्रिप्शन बढ़ने लगी, क्योंकि सब लोग चाह रहे थे कि यार हमें ऐसी वेबसाइट एक्सेस करनी है। तो जो वेबसाइट जो नेटस्केप नेविगेटर के लिए बनने लगी, वो वेबसाइट ऑब्वियसली उसी पे चलेंगी, ठीक है। तो फिर एकदम से उसके उनका सब्सक्रिप्शन बढ़ने लगा, और नेटस्केप नेविगेटर को लगा कि वाह, हमने बहुत अच्छा कोड क्रैक कर लिया है और अब हम सेल करेंगे बहुत सारी, ठीक है। लेकिन तभी पिक्चर में आते हैं अपने बिल गेट्स भाई साहब, बिल गेट्स जो डोली चाय वाला के साथ चाय पी रहे हैं। अब वो बेसिकली उनके जो पुराने कर्म है, जो पाप है, उन्हीं की वजह से उनको डोली के साथ वीडियो बनानी पड़ रही है, ठीक है। बताऊंगा उन्होंने क्या किया। तो उस टाइम पे जो नेटस्केप नेविगेटर था वो ब्राउजर टॉप पे चल रहा था, ठीक है सब, और उनका सब्सक्रिप्शन सब लोग ले रहे थे, वो सब बढ़िया चल रहा था। लेकिन उस टाइम पे ना जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें माइक्रोसॉफ्ट लीड कर रहा था। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट को लगा कि यार मतलब ऐसे होता था पहले कि ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट का होगा और ब्राउजर आप कोई भी यूज कर लो, ठीक है। तो लेकिन उसको मतलब बिल गेट्स को दिमाग आया कि यार एक काम करते हैं, हम भी अपने ब्राउजर, मतलब एक ब्राउजर हम इनबिल्ट देने लग जाते हैं, और अपने इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में ही। तो वो हमारे एक ना यूएसपी बन जाएगा, हमारे भी सेलिंग मतलब एक पॉइंट बन जाएगा। तो उन्होंने सोचा कि यार अब ये जब ब्राउजर हम बना रहे हैं, तो ऑब्वियसली जब अगर नेटस्केप नेविगेटर के पास अगर जावास्क्रिप्ट है, तो हमें भी कुछ ऐसी बनानी पड़ेगी जावास्क्रिप्ट की तरह, और ताकि हम अपने ब्राउजर में भी यूज़ कर सकें उसको। क्योंकि उस टाइम जावास्क्रिप्ट नेटस्केप नेविगेटर की वो थी, मतलब कॉपीराइट अथॉरिटी थी। बात क्या हुआ कि माइक्रोसॉफ्ट ने ना प्लान किया कि हम इनकी ना जावास्क्रिप्ट देखेंगे कि क्या बनाया इन्होंने, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, जावास्क्रिप्ट को जो नेटस्केप नेविगेटर लिया और उसको रिवर्स इंजीनियर करके देखा कि उसके अंदर मतलब जावास्क्रिप्ट उन्होंने बनाई कैसे है। तो जावास्क्रिप्ट का उनको पूरा सोर्स कोड मिल गया और उनको समझ में आ गया जावास्क्रिप्ट ऐसे बनाई है। उन्होंने जावास्क्रिप्ट को कॉपी किया और एक अपनी लैंग्वेज बना ली, ठीक है। अच्छा, जावास्क्रिप्ट का जो नाम था वो स्टार्टिंग में पहले उसका नाम था मोका, ठीक है। मोका से फिर उसका नाम रखा गया लाइव स्क्रिप्ट, लेकिन क्योंकि उस टाइम पे जावा बहुत पॉपुलर थी, तो उसी की कॉपी करके नाम बनाया गया जावास्क्रिप्ट, ताकि ऐसा लगे कि जावा से कुछ रिलेशन है इसका, क्योंकि जावा उस टाइम बहुत पॉपुलर थी, ठीक है। इस तरह नाम पड़ा था जावास्क्रिप्ट। लेकिन जब माइक्रोसॉफ्ट ने जब जावास्क्रिप्ट को उठाया और उन्होंने देखा कि जावास्क्रिप्ट इस तरह है, मतलब सोर्स कोड इस तरह है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने पूरा उसकी कॉपी बनाई जावास्क्रिप्ट की और उसको नाम दिया जेस्क्रिप्ट, ठीक है। मतलब उन्होंने लैंग्वेज तो कॉपी की, नाम भी कॉपी कर लिया है, उनको लगा कौन इतना दिमाग लगाएगा, अब ठीक है। तो उन्होंने जावास्क्रिप्ट की तरह ही बनाई एक जे स्क्रिप्ट, ठीक है, छोटा मोटा चेंज कर दिया उसमें, कॉस्मेटिक चेंज, और जे स्क्रिप्ट बना दी और अपने ब्राउजर में डाल दी, इंटरनेट एक्सप्लोरर में, और बोले कि हम भी देंगे, अब हम जावास्क्रिप्ट की तरह हम भी एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज दे रहे हैं जे स्क्रिप्ट, और हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम खरीदो और तुम्हें ब्राउजर देंगे फ्री में, तो तुम्हें सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं है नेटस्केप नेविगेटर का, हम आपको फ्री में देंगे इंटरनेट एक्सप्लोरर। अब क्या हुआ कि लोगों को लगा कि यार ये तो अच्छी चीज़ है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ज़्यादातर लोग यूज़ करने लगे थे तब तक, ये 1995 की बात है, तो यूज़ करने लगे थे लोग। तो उसमें क्या हुआ कि नेटस्केप नेविगेटर को लगा कि यार ये तो चीटिंग कर ली इन्होंने, हमारी मतलब लैंग्वेज चुरा ली और अब अपना बेच रहे हैं आराम से। तो नेटस्केप नेविगेटर का जो बिजनेस था एकदम से डाउन जाने लगा, क्योंकि वहाँ माइक्रोसॉफ्ट के साथ में फ्री में मिल रही थी वो लैंग्वेज, ठीक है। तो नेटस्केप नेविगेटर का बिजनेस डाउन जाने लगा। तो उस टाइम पे क्या हुआ कि दो मेन प्लेयर बन गए थे मार्केट में, एक तो नेटस्केप नेविगेटर था जिसके बाद जावास्क्रिप्ट थी, और दूसरा इंटरनेट एक्सप्लोरर था जिसके बाद जेस्क्रिप्ट थी। तो अगर कोई डेवलपर है वो वेबसाइट बना रहा है, तो उसको बनाते टाइम ना अगर किसी ने जावास्क्रिप्ट का यूज़ किया ज़्यादा, तो उसकी वेबसाइट चलेगी नेटस्केप नेविगेटर में,
और किसी ने जेस्क्रिप्ट का यूज़ किया तो उसकी चलेगी इंटरनेट एक्सप्लोरर में। तो जो डेवलपर थे ना वो भी कंफ्यूज हो गए। तो क्या हुआ कि जब डेवलप कोई वेबसाइट जब बनती थी तब उसमें लिखा जाता था कि ये वेबसाइट किस ब्राउजर के लिए बनाई गई है, कि आप नेटस्केप नेविगेटर में चलाओगे या इंटरनेट एक्सप्लोरर में चलाओगे। तो इस चीज़ से ना थोड़ा सा एक मार्केट में एक ना कंसिस्टेंसी खत्म होगी। प्लस में जो नेटस्केप नेविगेटर था वो उसको भी लग रहा था कि यार ये तो सारी हमारी कॉपी कर ली है। तो ये जो नेटस्केप था, नेटस्केप कंपनी वाले गए एक्मा के पास। एक्मा क्या है? एक्मा एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ये है यूरोपियन कंप्यूटर मैन्युफैक्चर और एसोसिएशन, ठीक है। तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मतलब एक सॉफ्टवेयर से रिलेटेड स्टैंडर्ड सेट करती है। तो वो एक्मा के पास गए। एक्मा के पास जो आप देख रहे होंगे आजकल एक्मा स्क्रिप्ट जो हम आप बोलते हैं, वो मैं बताऊंगा कि वो क्यों बोलते हैं। तो वो एक्मा के पास गए, उन्होंने बोला यार देखो एक स्टैंडर्ड सेट कर दो, इन्होंने हमारा चोरी कर लिया है और इस तरह अब ये अभी बदतमीजी कर रहे हैं, ये अपना कुछ उसमें नए नए इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या करता था, नई नई चीज़ ऐड करता था उसमें अपना, और वो फिर वेबसाइट उस पर चलती नहीं थी नेटस्केप नेविगेटर पे। तो ये हुआ कि कुछ भाई स्टैंडर्ड तो सेट कर दो कि दोनों एक ही डेवलपर बना सके और दोनों में चल सके। तो एक्मा ने फिर माइक्रोसॉफ्ट को भी बुलाया और उन्होंने एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया। उन्होंने बोला कि आज से ना तो जावास्क्रिप्ट है ना ये जेस्क्रिप्ट है, ये है एक्मा स्क्रिप्ट। तो जो एक्मा स्क्रिप्ट है, एक्मा स्क्रिप्ट के आपको फॉलो करने पड़ेंगे रूल्स, और एक्मा स्क्रिप्ट के बाद आप छोटे मोटे आपको कुछ करना है तो कर लो, लेकिन जो बेस होगा वो एक्मा स्क्रिप्ट होगा, ठीक है। उसके बाद आपको अगर एक्स्ट्रा फीचर देने तो आप दे लो, पर आपको ये फीचर तो देने पड़ेंगे। ये एक्मा स्क्रिप्ट के फीचर्स है दोनों को, ठीक है। जो मतलब एक बेसिक जो फीचर होते हैं, बेसिक एडवांस। तो उसके बाद आई एक्मा, इसी तरह एक्मा आई पिक्चर में, ठीक है। उसके बाद से जितने भी जावास्क्रिप्ट के वर्जन निकलने लगे वो एक्मा स्क्रिप्ट के वर्जन निकलने लगे, ठीक है। तो क्योंकि उसके बाद क्या हुआ, नेटस्केप का जो बिजनेस था वो डाउन जाने लगा, क्योंकि नेटस्केप नेविगेटर को कोई खरीद नहीं रहा था, क्योंकि वहाँ पे जब आपको इंटरनेट एक्सप्लोरर फ्री में मिलेगा सेम फंक्शनलिटी के साथ में, तो कोई इसको क्यों खरीदेगा, ठीक है। तो नेटस्केप और उस टाइम पे आते आते मतलब जो एक ये जो .com बबल था वो भी बस्ट होने वाली सिचुएशन आ गई थी। तो उस टाइम पे क्या हुआ, 98 या 99 में क्या हुआ, नेटस्केप नेविगेटर को बेच दिया गया। मतलब उसको बेच दिया गया क्योंकि उसको कुछ वो प्रॉफिट में नहीं जा रहा था, तो उसको एक कंपनी ने खरीद लिया, अमेरिकन कंपनी थी, उसने खरीद लिया उसको। लेकिन नेटस्केप ने भी क्या किया, गेम खेल दिया। उन्होंने क्या किया, मतलब उन्होंने कंपनी बेचने से पहले जो जावास्क्रिप्ट का कोड था या फिर नेटस्केप नेविगेटर का जो कोड था वो पूरा ओपन सोर्स कर दिया। मतलब उन्होंने बोला कि अब माइक्रोसॉफ्ट को भी बर्बाद करेंगे हम। तो उन्होंने पूरा उठाया कोड जावास्क्रिप्ट का और पूरा ब्राउजर का पूरा स्क्रिप्टिंग इंजन और सब कुछ उठाया और ओपन सोर्स में डाल दिया कि जाओ ये वाला कोड है, सब लोग अब यूज करो, अब अपने अपने ब्राउजर बनाओ सब लोग। तो उसके बाद क्या हुआ, वो जो यहाँ पे नेटस्केप का कहानी खत्म होगी, ठीक है। नेटस्केप बिक गई कंपनी, वहाँ पे नेटस्केप की दी एंड, ठीक है, चैप्टर। अब चैप्टर आता है, उन्होंने जो ओपन सोर्स में दे दी, ओपन सोर्स में दे दिया उसको जावास्क्रिप्ट को और जो नेटस्केप नेविगेटर को। वहाँ से ओपन सोर्स में से कुछ लोग इकट्ठे हुए और उन्होंने बोला कि अब हम इस जो प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाएंगे, वो जो जावास्क्रिप्ट को और इसको हम आगे बढ़ाएंगे, जो भी नेटस्केप जो ब्राउजर था उसको हम आगे बढ़ाएंगे। तो वहाँ से जो मतलब जन्म हुआ मोजिला का, ठीक है। मोजिला ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई एक, जो आपने सुना होगा, मोजिला फायरफॉक्स। तो मोजिला एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई, उन्होंने बोला कि हम जो नेटस्केप है, नेटस्केप को हम आगे लेके जाएंगे और अब हम इसको ओपन सोर्स रखेंगे। इससे हम कोई प्रॉफिट नहीं कमाएंगे, बट इसको हम मतलब एक ओपन सोर्स रख के आगे बढ़ेंगे। उन्होंने मोजिला एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, उसमें पूरा उन्होंने जावास्क्रिप्ट का सब कुछ मतलब एक जावास्क्रिप्ट को उन्होंने डेवलपमेंट स्टार्ट किया और उन्होंने साथ में मोजिला ब्राउजर भी स्टार्ट किया, ठीक है। वो जो मोजिला ब्राउजर बाद में जाके मोजिला फायरफॉक्स बना, जो आज हम यूज़ करते हैं वो फायरफॉक्स है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, जब 2000 आते आते उस टाइम पे एक नई चीज़ आई, एजेक्स भी एक गेम चेंजर चीज़ थी। एजेक्स ने क्या किया, एजेक्स के थ्रू जो हम आज देखते हैं कि एपीआई कॉल करके और हम जो भी हम डेटा कोई मतलब विदाउट पेज लोड हम कोई एक सेगमेंट को हम अपडेट कर सके, दिस वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ एजेक्स। तो एजेक्स से आप एक छोटा सा आप एक डेटा लेके आओ और उस डेटा को आप अपडेट कर दो अपने वेब पेज में विदाउट रीलोडिंग द पेज। तो ये एजेक्स आई ईयर 2000 में, इसने भी बहुत रिवॉल्यूशन लेके आया, ठीक है। उसके बाद फिर जनरल एक जो प्रोग्रेस होती है जो हम देखते हैं, उसके बाद हम मॉडर्न जावास्क्रिप्ट बोल सकते हैं उसको। डिफरेंट वर्जन आते हैं जावास्क्रिप्ट के, ठीक है। और उन वर्जन के हिसाब से जैसे आप देखते हैं एक्मा स्क्रिप्ट 6 आया था, ES6, उसमें जो वर्जन आए थे। फिर इसी तरह लेकिन बाद में ES6 7 के बाद में ना उन्होंने बोला कि हम ES6 7 इस तरह नहीं बोलेंगे, हर साल एक वर्जन आएगा और उसको हम ईयर का नाम ही देंगे, जैसे कि ES 2015, ES 2016, ES 2017। इसलिए आप देखोगे
ES 6 7 इस तरह की नंबरिंग हटा के फिर उन्होंने ईयर के हिसाब से नंबरिंग स्टार्ट कर दी थी। मीनवाइल क्या हुआ कि जावास्क्रिप्ट जो डेवलपमेंट थी वो हर साल कुछ ना कुछ नए नए फीचर आते गए। उसके बाद 2008 में गूगल का V8 इंजन आया, V8 गूगल क्रोम के साथ V8 इंजन आया जिसने पूरा गेम चेंज कर दिया। उसके बाद 2009 में नोड बनाई गई, नोड जेएस। उसके बाद फ्रेमवर्क्स बने, वो एक कहानी अलग है, वो हम किसी दूसरी वीडियो में डिस्कस करेंगे। बस ये कहानी इतनी थी वहाँ से जहाँ से जावास्क्रिप्ट जो स्टार्ट हुई थी और वो कैसे आज की लैंग्वेज एक मॉडर्न लैंग्वेज में कन्वर्ट हुई, ये छोटी सी कहानी उसी के बारे में थी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं और वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। और मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय।